नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग भूगोल की सीरीज कवर कर रहे हैं। भूगोल की सीरीज में आज एक और हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है भारत की मिट्टियाँ। इस वीडियो में हम भारत की मिट्टियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे कि भारत की मिट्टियों का यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। इन पर अक्सर प्रश्न देखे गए हैं। मिट्टी पर आधारित ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त होती है, कितने प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है, तो इन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडालॉजी कहा जाता है, यानी कि मृदा विज्ञान। जीवाणु एवं खनिज तत्वों से युक्त भूपृष्ठ की ऊपरी परत को मृदा अथवा मिट्टी कहा जाता है। मृदा 4 तत्वों से मिलकर बनी है: कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, हवा और पानी। तो मिट्टी 4 तत्वों से मिलकर बनी है, इसके विषय में याद रखिएगा: कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, हवा और पानी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जिनमें जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और पीटमय एवं बनीय मिट्टी। तो ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने भारत की मिट्टी को इन 8 वर्गों में बांटा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। तो भारत में कुल जलोढ़ मिट्टी 43.4% पाई जाती है, यानी कि कुल 43.4% मिट्टी जलोढ़ मिट्टी शामिल है। जबकि दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली अधिक मिट्टी लाल मिट्टी है, जो 18.6% एवं तीसरे स्थान पर काली मिट्टी है, जो 5% पाई जाती है। इसके अलावा चौथे स्थान पर लेटराइट मिट्टी का कुछ प्रतिशत है। तो एग्ज़ाम में अधिक मिट्टी पाई जाने के हिसाब से क्रम से भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, प्रथम स्थान जलोढ़ मिट्टी का है सर्वाधिक पाई जाने के रूप में, दूसरे स्थान पर लाल मिट्टी, तीसरे स्थान पर काली मिट्टी और चौथे स्थान पर लेटराइट मिट्टी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं। तो बांगर और खादर यह दोनों जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहलाती है, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी जो है वह खादर कहलाती है। तो यह बांगर और खादर में यही अंतर है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास अधिक मात्रा में होता है। गेहूं, मक्का और दलहन इस मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हमने इस प्रश्न में कंप्लीट किया। इस एक प्रश्न में कई प्रश्न शामिल हैं जिन पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल पे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो आइए देखते हैं अभी अगला प्रश्न। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को अन्य रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट एवं लावा से हुआ है। मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नाइट के कारण होता है, यानी कि जो मिट्टी में जो काला रंग होता है वह टिटेनीफेरस मैग्नाइट के कारण होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। तो इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है
और यह काली मिट्टी महाराष्ट्र में अधिक पाई जाती है। कपास आदि खेती के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। लाल मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ है? लाल मिट्टी का निर्माण कायांतरित शैली के विघटन से हुआ है, यानी कि कायांतरित शैलों के विघटन से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी में सिलिका और आयरन की अधिकता होती है। ज़्यादातर यह मिट्टी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया है, आगे पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं भी हैं। और ग्रामीण परिवेश से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह मिट्टी का टॉपिक। इनसे अधिकतर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लाल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। तो लाल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। दाल और मोटा अनाज इसकी प्रमुख फसलें हैं, यानी कि लाल मिट्टी में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों में दाल और मोटा अनाज शामिल हैं। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, उस जहाँ कम वर्षा होती है प्रायद्वीपीय भारत में, वह हिस्सा यानी उस हिस्से पे लाल मिट्टी अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है। यह मिट्टी लाल खुरदरी होती है और कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती, यानी कि कृषि के लिए यह मिट्टी बिल्कुल उपयुक्त नहीं होती, लेकिन चाय के लिए यह मिट्टी बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। पत्थरों के टूट फूट से इनका निर्माण होता है। मालाबार तटीय क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाती है, यानी मालाबार के तटीय क्षेत्र में बहुत ही प्रमुखता से यह मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। और ईंट बनाने के लिए लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक उपयुक्त होता है, यानी कि ईंट बनाने में लेटराइट मिट्टी का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। रे अथवा कल्लर के नाम से किस मृदा को जाना जाता है? तो रे अथवा कल्लर के नाम से लवणीय अथवा क्षारीय मिट्टी को जाना जाता है। यह मिट्टी हरित क्रांति वाले क्षेत्र, यानी कि उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लवण प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती हैं, यानी कि इस लवणीय मिट्टी में लवण प्रतिरोधी फसलों को उगाया जाता है, जैसे कि धान, बरसीम, खन्ना आदि। आइए देखते हैं वीडियो का अंतिम 10वां प्रश्न। सुंदरवन वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सुंदरवन वाले क्षेत्र में पीट अर्थात दलदली मिट्टी पाई जाती है। पीट मृदा केरल और तमिलनाडु के तट पर, यानी पानी के भराव से पाई जाती है। समुद्र अथवा नदियों के किनारे उठने वाले ज्वार वाले क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है, यानी कि जितने भी दलदल वाले इलाके हैं जहाँ पानी का भराव होता है, उन स्थानों पर पीट मृदा पाई जाती है, इसलिए इसका एक अन्य नाम दलदली मिट्टी भी है। तो ये थी मिट्टी पर आधारित हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।